हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मूव ऑन डायरेक्शन। नाउ टुडेज टॉपिक इज़, अगर आपके एक्स बार बार वापस आते रहते हैं और आप क्लियर नहीं हो कि वो चाह क्या रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक, आपके एक्स प्रॉपरली ब्रेकअप करके गए हों, और सेकेंड इज़ अगर वो बिना कुछ बोले ही आपको छोड़ गए हैं। और ये दोनों ही सिचुएशन एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। आज मैं इन दोनों सिचुएशन के रिगार्डिंग ही बताऊंगी कि आपको कैसे एनालाइज़ करना है। अगर आपके एक्स वापस आए हैं तो वो किस माइंडसेट के साथ वापस आए हैं, क्या वो आपको प्रॉपर क्लैरिटी दे भी रहे हैं रिलेशनशिप की कि नहीं, और उनकी बातों में पता लग जाएगा आपको कि सामने वाला बंदा चाह क्या रहा है। सबसे पहले मैं बात करूँगी, अगर आपके एक्स ऐसे ही आपको छोड़कर चले गए थे तो सिंपल है, आप उनके बिहेवियर से एनालाइज कर सकते हो इसको। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद उनको पहले कभी क्लैरिटी ना हो कि उनको आपको कमिटमेंट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचा और फिर आए हैं आपके पास। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, उन्होंने आपको काफ़ी मिस भी किया होगा और तभी बार बार आपके जीएफ या बीएफ वापस आ रहे हैं आपके पास। तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप बात स्टार्ट कर दो, लेकिन लिमिट में। उन्हें पहले और अब के सिनेरियो में डिफरेंस फील करवाओ, ताकि वो खुद ही बोलें आपको कि उनको सब कुछ पहले जैसा चाहिए। और अगर उनको आप पहले की तरह चाहिए होगे तो वो मेहनत करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और आपको पहले से भी ज़्यादा खुश करने की कोशिश करेंगे। बट इसी सिचुएशन में एक और फेज़ हो सकता है, अगर जब उन्होंने आपसे कभी बात बंद कर दी थी और इसी बीच में उन्होंने कोई दूसरा पार्टनर बनाया था, तो प्लीज़ कन्ने काट लेना उनसे कोई बात मत रखना। वो सही नहीं है, वो बस आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनकी पहले वाली नहीं तो आप ही सही। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको ऑप्शन समझते हैं। आप कोई ऑप्शन नहीं हो, आप प्रॉपर एक कंप्लीट इंसान हो अपने आप में, आप किसी का ऑप्शन नहीं हो, लेकिन उनके लिए आप बस एक ऑप्शन हो अगर वो आपके पास दोबारा आए हैं, क्योंकि वो आपको छोड़कर चले जाएंगे एक दिन फिर से, और ऐसा पक्का होगा। अभी तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब ब्रेकअप हो जाएगा तो बाद में समझ में आने लग जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि उनको आपसे बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, और ये डेफिनेटली होगा। तो इससे अच्छा है आप पहले ही समझ लो और दूर हो जाओ ऐसे इंसानों से जो आपको ऑप्शन समझते हैं, आप कोई ऑप्शन नहीं हो। और अब सेकेंडली उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके एक्सेस उनसे प्रॉपरली ब्रेकअप करके गए थे और अब बार बार आकर उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो देखो, दो पर्पस हो सकते हैं एक्स के ऐसा करने से। नंबर 1 इज़ उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो गई हो आपको छोड़कर, और उन्होंने आपको और आपकी बातों को बहुत ज़्यादा मिस किया है। बट अगर आपके एक्स बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उनको एनालाइज़ करो, उनका बिहेवियर एनालाइज़ करो, जैसे कि वो आपसे रेगुलर कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, या फिर कभी कभी आपसे बात करते हैं। और अगर बात करते हैं तो क्या पहले जैसे फ्रैंक हैं वो, क्या वो फ्लर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इस बार आपसे, क्या वो आपको मेमोरीज़ याद दिला रहे हैं जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो सच में आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और अगर उनका कोई टेक्स्ट वगैरह आता है आपको तो आप बात कर लो, बट इस बार उनकी बातों में आपको प्रॉपर क्लैरिटी दिखेगी। और ये सबसे मेन पॉइंट है, आपको क्लैरिटी देखनी है अपने लिए, सामने वाले के माइंड में आपके लिए कितनी क्लैरिटी है। आपके रिलेशनशिप को लेकर एक अलग ही क्लैरिटी होगी उनके विजन में, जिसे आप बात करके खुद ही एनालाइज कर सकते हो पर्सन टू पर्सन। बट बात वो ही स्टार्ट करेंगे, आप नहीं। आप बस क्लियर विजन देखना इस बार अपने लिए सामने वाले की बातों में। और अब नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ये वाले एक्सेस थोड़ा अलग बिहेवियर शो करेंगे, जैसे कि फर्स्टली ये आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं देंगे रिलेशनशिप के बेस पे, और इसके पीछे ये हो सकता है कि वो ना चाहते हो कि आप दूसरे रिलेशन में आओ और खुश रहो। वो बेसिकली ये नहीं चाहते कि उनकी मेमोरीज से बाहर निकलो आप। सेकेंडली खुद को हमेशा सैड और इमोशनल शो करेंगे, बट अंदर से बिल्कुल भी नहीं होते ये ऐसे। इनके असली रंग इनके बेस्ट फ्रेंड्स को ही पता होंगे कम्प्लीटली। आपको इन्होंने ज़्यादा कुछ बता भी नहीं रखा होगा अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता होगा इन्हें। और थर्डली ये आपको कभी मोटिवेट नहीं करेंगे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, या फिर आप इनसे आगे बढ़ो। कभी आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहते ये ज़्यादा आपकी लाइफ में। और फोर्थली इनमें ईगो बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको अभी भी, और ये कभी ब्रेकअप से रिलेटेड पछतावा शो नहीं करेंगे आपको कि ब्रेकअप इनकी वजह से हुआ और इन्हें कुछ भी ज़्यादा खास दुख है। बट ये अफेक्शन शो कर सकते हैं आपको, फेक अफेक्शन। ये आप खुद नोटिस कर लोगे जब आप इनके साथ बातचीत करोगे, क्योंकि इन्हें आदत होगी इस चीज़ की
और आदत कोई भी इतनी जल्दी कहाँ जाती है। इनको एनालाइज करो बस आप, और ज़्यादा बात मत रखो इनसे, क्योंकि ये आपके बात ना करने से कोई इरिटेट नहीं होंगे या दुखी नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो बस 1 या 2 दिन, उसके बाद वही बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। ये बस टाइम पास कर रहे हैं, अगर मैं सच बोलूँ तो आपके साथ टाइम पास चल रहा है। और या फिर मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे नहीं होते जिनका ज़िंदगी में कुछ मतलब नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि ज़िंदगी में करना क्या है, वो किसी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर सहारे को पीछे छोड़ देते हैं। उनमें से हैं ये कुछ, और इनका इस वक्त वो सहारा आप हो। फिफ्थली, इनको हर चीज़ में बस ये ही नज़र आएंगे, जैसे कि इनकी खुशी, इनका सैड या इमोशनल होना, इनका गुस्सा होना, और ये कभी आपके लिए नहीं सोचेंगे और ना ही कभी आपके व्यूज़ को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ईगो है। और अगर ये बॉय हैं और ये रिच हैं तो ये बिल्कुल भी आपको प्रेफरेंस नहीं देंगे, ये आपको कम समझते हैं अपने से, ये आपको इंटेलेक्चुअली तो बहुत ही कम मानते हैं अपने आप से। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ ऐसा पीस मिल गया है तो प्लीज़ छोड़ दो ऐसे लोगों को उनके हाल पर, क्योंकि वो वापस अगर आया है तो आपसे बदला भी ले सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ईगो है। उसने कभी अफसोस नहीं किया ब्रेकअप का, उसने कभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना प्रेफर ही नहीं किया। और सबसे मेजर बात, आपका रियल पार्टनर वो होगा जिसे आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता होगा, और वो आपको मोटिवेट करेगा आपके एम की तरफ, आपको और आगे देखना चाहेगा, वो आपको खुद आगे की सोच रखना सिखाएगा वो। और अब ज़रा इस इंसान को देखो, इसके बारे में सोचो और इसके कंटेक्स्ट में सोचो। इसमें एक भी ऐसा फीचर दिखा आपको कहीं भी? आपको नहीं दिखेगा एक भी ऐसा फीचर। ये बस आपको ऑप्शन मानता है, और या फिर जोक भी मानता होगा अपने बेस्ट फ्रेंड्स के आगे। प्लीज़ इसको ठीक से एनालाइज करो, और अगर एक भी ऐसी बात नज़र आती है आपको जो मैंने नंबर 2 के कंटेक्स्ट में बताई है तो छोड़ देना उसे। वो अपनी लाइफ को लेकर भी क्लियर नहीं होगा, और अगर अपने साथ ही जो क्लियर नहीं है तो सोच लो वो आपके साथ कितना क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये सब पसंद आया हो। सो इफ़ यू फाइंड दिस एडवाइस हेल्पफुल, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू।